So the attachment of cruciate ligament over here. यहाँ पे anterior horn of medial meniscus, anterior cruciate ligament, then anterior horn of lateral meniscus, then posterior horn of medial meniscus, posterior cruciate ligament, then posterior horn of medial meniscus and posterior cruciate ligament यहाँ पे, ठीक है। फिर से देखते हैं, सब लोग हो गए ज्वाइन जो चले गए थे। ओके, चलो तो हम क्या देख रहे थे? हमने देखा मेनिस्काई देखा, लेटरल एंड मीडियल मेनिस्काई, देन फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर मेडिकल कॉलेज लंदन मेडिकल कॉलेज। तो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस, then posterior horn of lateral meniscus, posterior horn of medial meniscus and posterior cruciate ligament. ठीक है, same thing. This area is intercondylar area anteriorly and this one is posteriorly intercondylar area. Intercondylar eminence. ये हो गए articular surfaces और condyles of femur. ठीक है, एंड इंटरकॉन्डाइलर एरिया में ये अटैचमेंट होगा फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट्स। ठीक है ना, सेम थिंग यहाँ पे मेनिस्काई दिख रहा है अच्छे से। ये वाला कौन सा होगा? सर्कुलर वन इज लेटरल एंड सेमी सर्कुलर इज मीडियल। ठीक है, फिर मेनिस्काई होता है तो फंक्शन क्या होता है? They help in making the articular surfaces more congruent. Articular surfaces more congruent. इसमें क्या होगा? Congruent मतलब identical, corresponding to each other. होता क्या है? टिबिया का articular surface is shallow and smaller as compared to the articular surfaces of femur. तो जब मेनिस्काई बीच में आ जाएगा, जब मेनिस्काई अटैच होगा टिबिया के कॉन्डाइल्स पे, तो इट विल मेक आर्टिकुलर सरफेस ऑफ टिबिया मोर कॉन्ग्रुएंट, मोर आइडेंटिकल टू द फीमर कॉन्डाइल्स। देन दिस मेनिस्काई एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। मेनिस्काई एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। देन लुब्रिकेट द जॉइंट कैविटी एंड सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन क्या होता है? जो नर्व एंडिंग्स होती है, दे एक्ट एज ए प्रोप्रियोरिसेप्टर। जॉइंट मूवमेंट, जॉइंट सेंस मूवमेंट, पोजीशन मूवमेंट, ये जो हमने पढ़ा था प्रोप्रियोसेप्शन, तो उसकी जो नर्व एंडिंग होती है ये मेनिस्काई पे मेनिस्काई सप्लाई बाय नर्व, सो इट एक्ट्स एज अ प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स। ठीक। देन आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कैप्सूल होती है। अगेन दिस वन इज एंटीरियर सरफेस, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस एंड कैप्सूल एंड देन क्रूशिएट लिगामेंट। सी द अटैचमेंट ऑफ क्रूशिएट लिगामेंट क्रॉस। The name of the cruciate ligament is according to their attachment to the tibia. जो anterior और posterior cruciate ligament कहते हैं, तो जो tibia पे anteriorly attach है that one is anterior cruciate ligament, और tibia के posterior part पे जो attach है that is posterior cruciate ligament. ठीक है, तो ये anterior part हो गया, यहाँ पटेला है, this one is anterior and this one is posterior. This one is anterior cruciate ligament and this one is posterior cruciate ligament. tibia देखो, tibia के anteriorly एंटीरियर पार्ट पे जो लिगामेंट अटैच है वो नाउ इट इज गोइंग अपवर्ड बैकवर्ड एंड अटैच ओवर दी एंटीरियर वाला कौन से कॉन्डाइल पे अटैच होता है? एएल एंड पीएम। एएल एंटीरियर लेटरल कॉन्डाइल, पीएम पोस्टीरियर मीडियल कॉन्डाइल। ठीक है, तो ये एंटीरियर वाला कौन से कॉन्डाइल पे जाके अटैच होगा? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टिबिया के एंटीरियर पार्ट पे, टिबिया के एंटीरियर कॉन्डाइलर एरिया के एंटीरियर पार्ट पे एक एंड अटैच होगा और दूसरा एंड कहाँ पे अटैच होगा? एएल मतलब लेटरल कॉन्डाइल, फीमर के लेटरल कॉन्डाइल। वैसे ही पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एक एंड कहाँ अटैच है इसका? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरकॉन्डाइलर एरिया एंड सेकंड पार्ट द अपर पार्ट इट इज अटैच्ड टू द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। ठीक है। देन
Anteriorly, this ligament is ligamentum patelli. Ligamentum patelli. And this is patella. patella किसके टेंडन में है? लिगामेंटम पटेली में है. ठीक है, दिस इज सिग्मोइड बोन. तो क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस मिलके फॉर्म करता है लिगामेंटम पटेली. इस लिगामेंटम पटेली अटैच ओवर द टिबियल ट्यूबरोसिटी. ये पूरा लिगामेंटम पटेली है और इसके टेंडन में यहाँ पे है पटेला. ठीक है ना. एक्सटेंशन फ्रॉम द लिगामेंटम पटेली ऑन ईदर साइड, दीज आर द मीडियल एंड लेटरल पटेलर रेटिनाकुलम. मीडियल एंड लेटरल पटेलर रेटिनाकुलम. ठीक है, तो हमने कौन से लिगामेंट पढ़े अब तक? लिगामेंटम पटेली, फिर लेटरल एंड दिस फिबुलर एंड टिबियल कोलैटरल लिगामेंट जो साइड में होते हैं. एंटीरियरली होता है लिगामेंटम पटेली और उसके एक्सटेंशन मीडियल एंड लेटरल पटेलर रेटिनाकुलम्स. ठीक है, दो कॉन्डाइल्स के बीच में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और उसके अलावा मिनिस्काई, लेटरल मिनिस्कस एंड मीडियल मिनिस्कस. ठीक. ना जो एंटीरियर एंड्स होते हैं दो मिनिस्काई के, दिस वन इज लेटरल एंड दिस वन इज मीडियल. इनका जो एंटीरियर एंड होगा फिर से सेशन लॉग आउट हो गया है. वेट करो और 5 मिनट. Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. आप लोग यहाँ सुन people सकते हो around the मुझे? world communicate for free. There लक्ष्मीकांत? are 121 participants in the conference. लक्ष्मीकांत, रेटिनाकुलम का क्या फंक्शन है? रेटिनाकुलम का फंक्शन होता है कि वो जो रेटिनाकुलम एक्ट्स एज अ बैंड. जैसे जो रिस्ट पे रेटिनाकुलम्स होते हैं और जो एंकल जॉइंट पे रेटिनाकुलम होते हैं, पेरोनियल रेटिनाकुलम हो गया, फिर रिस्ट पे जो रेटिनाकुलम्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं? एक्ट एज अ बैंड. जो टेंडन्स होते हैं, सराउंडिंग टेंडन्स होते हैं, दे होल्ड दिस टेंडन्स इन पोजीशन. ठीक है. जो पटेला और फीमर, इनका जो अटैचमेंट होता है इट इज वेरी वीक है ना. पटेला एक इंडिविजुअल बोन है, अलग से है वो जॉइंट का पार्ट है, बट इट इज इंडिविजुअल. तो उसको फीमर के कॉन्डाइल से होल्ड करने के लिए, उसको एक पोजीशन में रखने के लिए रेटिनाकुलम काम करते हैं. ठीक है. ठीक है, तो हमने एंटीरियर देख लिया था.
पोस्टीरियरली देखते हैं। देखो हमने देखा था मेनिस्काई होते हैं, दोनों मेनिस्काई के ये एंटीरियर एंड्स होते हैं, टू एंड्स दे आर जॉइंड बाय ट्रांसवर्स लिगामेंट। एंटीरियर और एंटीरियर हॉर्न ऑफ medial meniscus and anterior horn of lateral meniscus. These two horns they are joined by transverse ligament. ठीक है। अब तक हमने कितना लिगामेंट देखे? पहले देखा हमने कैप्सूल, फिर हमने दो कोलैटरल लिगामेंट्स देखे, उसके बाद हमने क्रूशिएट लिगामेंट देखा, उसके बाद हमने मेनिस्काई देखे। मेनिस्काई के इंटीरियर एंड जॉइन होते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट से। फिर इंटीरियर लिगामेंट देखा लिगामेंटम पटेला और लिगामेंटम पटेली के रेटिना कुलम्स। ठीक है। अब देखते हैं पोस्टीरियरली कौन से लिगामेंट्स होते हैं। This is popliteal fossa का बोनी पार्ट। ठीक है। ना यहाँ पे देखो you see this ligament ये लिगामेंट दिख रहा है आप लोगों को। This ligament is oblique popliteal ligament. This ligament is oblique popliteal ligament. ठीक है। This ligament it is the expansion of semimembranous muscle. Oblique popliteal ligament it is an expansion of semimembranous muscle. ठीक है। सेमी मेम्ब्रानस मसल बैक ऑफ द थाई हमने पढ़ा था। मीडियल में सेमी मेम्ब्रानोसस एंड सेमी टेंडिनोसस एंड लेटरली होती है बाइसेप फीमोरिस मसल। लेटरली कौन सी होती है? बाइसेप फीमोरिस मसल। ठीक है। तो ये सेमी मेम्ब्रानस जो मसल होती है मीडियल साइड में, वहां से ये लिगामेंट उस मसल से ये लिगामेंट एक्सटेंड होगा एंड अटैच ओवर द इंटरकॉन्डाइलर एरिया। फीमर का जो इंटरकॉन्डाइलर एरिया होता है, ये दो कॉन्डाइल्स हैं, इनके बीच का दिस इज इंटरकॉन्डाइलर एरिया, ये यहाँ तक जाएगा ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। दूसरा होता है आर्कुएट पोप्लिटियल लिगामेंट। आर्कुएट पोप्लिटियल लिगामेंट। आर्कुएट मतलब जो आर्क फॉर्म करेगा, जो इट इज आर्चिंग ओवर द पोप्लिटियस मसल। ये जो मसल है टेंडिनस ओरिजिन फ्रॉम द लेटरल कॉन्डाइल। नाउ दिस इज द कट पार्ट ऑफ पोप्लिटियस मसल। ये जो मसल लिख रही है ये पोप्लिटियस मसल। ये पोप्लिटियस मसल के ऊपर से जो लिगामेंट जा रही है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फिबुला, upper end of fibula or the apex of fibula. From here it is arching over the popliteus and then inserting over the tibia here. Inserting or the attachment over the tibia. ठीक है। So this one is arcuate popliteal ligament. तो posteriorly दो ligament, oblique popliteal ligament and arcuate popliteal ligament. ठीक है। लिगामेंट्स हो गए सारे। उसके बाद देखते हैं बरसा। ठीक है। लिगामेंट क्लियर है। लिगामेंटम पटेली, क्रूशिएट लिगामेंट, कोलैटरल लिगामेंट, पोप्लिटियल लिगामेंट्स। ठीक है। कैप्सूल एंड मेनिस्काई एंड ट्रांसवर्स लिगामेंट बिटवीन द एंटीरियर एंड्स ऑफ मेनिस्काई। इतने लिगामेंट्स होते हैं। दिस लिगामेंट्स एंटीरियरली, पोस्टीरियर एंड लेटरली स्ट्रेंथन द कैप्सूल। ठीक है। कैप्सूल होता है, कैप्सूल का अटैचमेंट देखा है। कैप्सूल के अराउंड जो लिगामेंट है दे स्ट्रेंथन द कैप्सूल एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लेटरली। ठीक। देन बरसा you know it is a cushion like it pouch which is filled with synovial membrane, synovial fluid। ठीक है। एक पाउच होता है, पाउच के जैसा होता है। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को ब्लू कलर में दिख रहा है, ये ब्लू स्ट्रक्चर। It's a pouch filled with synovial fluid, a film of synovial fluid, and it acts as a cushion जो friction avoid करता है। तो हार्ड सर्फेसेस के बीच का फ्रिक्शन अवॉइड करता है। It lubricate the two hard surfaces
for better functioning of knee joint, for better movement of knee joint. ठीक है, तो knee joint में जो होता है movement, जब walking में सबसे ज्यादा knee joint का function होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बरसा होते हैं, इसके अराउंड ऑलमोस्ट 12 बरसाज आते हैं। नी जॉइंट के अराउंड 12 बरसाज होते हैं। वो किस किस मसल के, लिगामेंट के या दो स्ट्रक्चर के बीच में होते हैं, ये आपको बताना होगा। बहुत ज्यादा डिटेल में बताना है उसका, ठीक है। तो कौन से होते हैं उसका बस हम एक बार नाम लिख लेंगे, कौन से बरसे होते हैं। Anteriorly here, anteriorly between the quadriceps femoris and femur, this is suprapatellar bursa. Then inferiorly between the ligamentum patelli and tibia, this is the infrapatellar bursa. Then in front of patella, subcutaneous prepatellar bursa. And below the patella, in front of tibial tuberosity, there is a subcutaneous infrapatellar bursa. Anteriorly चार हो गए, anteriorly suprapatellar bursa, infrapatellar bursa, prepatellar bursa and subcutaneous infrapatellar bursa. ठीक है, anteriorly suprapatellar bursa, infrapatellar में एक deep and एक subcutaneous and prepatellar bursa. तो सबक्यूटेनियस बर्सा का अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो दैट रिजल्ट्स इन दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाउसमेड नी। तो जो मेड्स होती है उनमें ये कॉमनली दिखता है। तो सबक्यूटेनियस प्रीपटेलर बर्सा इन्फ्लेमेशन इज हाउसमेड नी। सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर बर्सा इन्फ्लेमेशन रिजल्ट्स इन क्लर्जीमैन्स नी। It results in clergyman's knee. Then deep infrapatellar bursa and suprapatellar bursa. Anteriorly, then laterally बरसा होता है lateral head of gastrocnemius, कैप्सूल के बीच में बाइसेप फेमोरिस, फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट, then tendon of popliteus. बरसा बस देख लो कि होता कैसा है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखो कि जो नी जॉइंट के सराउंडिंग होता है बहुत सारे बरसा होता है और एंटीरियर जो बरसे होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। उनका इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी देख लो बस कैसा होता है। ये लेटरल व्यू है, लेटरल व्यू में बरसा देखो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये मसल का टेंडन है, अंदर कैप्सूल है और मसल के टेंडन के बीच में देखो बरसा कैसे सिचुएटेड है, ठीक है। Here also bicep femoris and the bursa underneath, ठीक है। तो मीडियली कुछ बरसे हैं, लेटरली कुछ बरसे होते हैं। अच्छा, जो मीडियल वाला बरसा होता है एक और बरसा आपको याद रखना है, दैट इज अनसेनियन बरसा। एंटीरियरली हमको चार बरसे याद रखने हैं, मीडियली हमको एक बरसा याद रखना है, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, दैट इज अनसेरियन बरसा। स्पेलिंग देख लो, अनसेरियन बरसा। This Anserian bursa, it is present between these three muscles, sartorius, gracilis and semitendinosus. हमने जो बोन पढ़ा था तब हमने पढ़ा था मीडियल सरफेस ऑफ कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। यहाँ पे तीन मसल का इंसर्शन होता है, sartorius, gracilis and semitendinosus. गर्ल बिटवीन टू सरदार, गर्ल बिटवीन टू सरदार, ये पढ़ा था हमने। sartorius muscle of anterior compartment, gracilis muscle of medial compartment and semitendinosus muscle of posterior compartment, ठीक है। इनके बीच में and this one is tibial collateral ligament, this one is tibial collateral ligament and this is tibia, medial surface of condyle of tibia. इनके बीच में जो बरसा होता है that is Anserian bursa. Anserian bursa, it is present between the muscles, in between these muscles also. Gracilis का टेंडन है, sartorius का semitendinosus का है, इन टेंडन के बीच में भी होता है, इन मसल के टेंडन और tibial collateral के भी बीच में होता है और जो हमारा टिबिया है टिबिया के बीच में होता है। So Anserian bursa
It is present in between the tendons of sartorius, gracilis, semitendinosus, tibial collateral ligament and medial surface of condyle of tibia. ठीक है, तो ये बस आपको एक याद रखना है. Right? Now see here this transverse ligament. ये दो lateral and medial menisci इनके anterior end के बीच में this one is transverse ligament. ठीक है, तो बरसा हो गया. एंटीरियरली कुछ बरसे होते हैं, लेटरली, मीडियली एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर वाले 4 बरसे याद रखने हैं, मीडियल वाला अंसेरियन बरसा याद रखना. ठीक है, उसके बाद रिलेशंस ऑफ नी जॉइंट. रिलेशन में देखो ये डायग्राम देखो, इसमें दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, दिस वन इज फिबुलर कोलैटरल, दिस वन इज लेटरल एंड दिस वन इज मीडियल. ठीक है, अब पोस्टीरियर को अगेन डिवाइड किया है पोस्टेरोलेटरल एंड पोस्टेरोमीडियल. पोस्टेरोलेटरल एंड पोस्टेरोमीडियल. अब नी जॉइंट को इमेजिन करो और बताओ एंटीरियर में क्या क्या होना चाहिए नी जॉइंट के. कौन सी मसल होती है, कौन सा लिगामेंट होता है, कौन से बरसे होते हैं. क्या होता है बताओ, आवाज आ रही है मेरी? वेरी गुड. सुप्रा पटेला, लिगामेंटम पटेली, वेरी गुड. क्वाड्रिसेप का टेंडन. ठीक है, ये सारी चीजें होगी. एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लेटरली कोलैटरल लिगामेंट्स होते हैं. देन लेटरली एक और स्ट्रक्चर होता है. लेटरली पॉप्लेटियस का टेंडन होगा. पॉप्लेटियस का टेंडन फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट होगा. और लेटरली होती है कॉमन पेरोनियल नर्व. फिबुला के नेक के अराउंड होती है कॉमन पेरोनियल नर्व. तो लेटरल रिलेशन में आएगा टेंडन ऑफ पॉप्लेटियस, फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट, कॉमन पेरोनियल नर्व. मीडियली tibial collateral ligament, then saphenous nerve, great saphenous vein. ठीक है. पोस्टीरियरली ये सारे लिगामेंट जो हमने देखे, ऑब्लिक पॉप्लेटियल लिगामेंट, आर्कुएट पॉप्लेटियल लिगामेंट, ये तो होंगे. पॉप्लेटियस मसल भी होगी. इसके अलावा जो sciatic nerve होती है वो 2 में डिवाइड होती है. टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व लेटरली चली जाएगी और मीडियली आएगी हमारी टिबियल नर्व. ठीक है, तो यहाँ पे पॉप्लेटियल वेसल्स जो आपने ये देखा होगा, पॉप्लेटियल फोसा, उसमें पॉप्लेटियल वेसल होती है एंड टिबियल नर्व होती है. तो पोस्टीरियर रिलेशन में पॉप्लेटियल वेसल्स, टिबियल नर्व, पोस्टेरोलेटरली जो लेटरली मसल होती है, दैट इज बाइसेप फीमोरिस. देन कॉमन पेरोनियल नर्व, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस एंड प्लांटारिस. मीडियल की मसल टेंडिनोसस, ग्रेसालिस, सेमीमेम्ब्रानोसस. देन मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस. ठीक है. देखते हैं फिर से एंटीरियर रिलेशन में ये सारा बरसे होते हैं. एंटीरियर बरसे प्लस लिगामेंटम पटेली. देन लेटरली टेंडन ऑफ पॉप्लेटियस, फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट एंड कॉमन पेरोनियल नर्व जो फिबुला के नेक के अराउंड होती है. देन मीडियली होगा टिबियल कोलैटरल लिगामेंट एंड दिस सैफेनस नर्व्स एंड वेन्स. पोस्टीरियरली एकदम मिडल में पोस्टीरियरली पॉप्लेटियल वेसल्स, ऑब्लिक पॉप्लेटियल लिगामेंट एंड टिबियल नर्व. देन पोस्टीरियर सरफेस को 2 में डिवाइड किया है, पोस्टेरोलेटरली एंड पोस्टेरोमीडियल. पोस्टेरोलेटरली जो लेटरल साइड की मसल्स होती है, पॉप्लेटियल फोसा में जो लेटरल साइड की मसल होती है, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस. देन उसके अंदर प्लांटारिस होती है. देन टेंडन ऑफ बाइसेप फीमोरिस, ये पोस्टेरोलेटरली आएगी. पोस्टेरोमीडियली मीडियल साइड की मसल्स कौन सी होती है, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, सेमीमेम्ब्रानोसस, सेमीटेंडिनोसस एंड ग्रेसालिस.
ठीक है, ये मसल लेटरली आएगी। देन मूवमेंट्स ऑफ नी जॉइंट, मूवमेंट्स कौन सी होती है? बायएक्सियल जॉइंट है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन होता है एंड लेटरल रोटेशन होता है। क्या होता है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होगा वो अपर कंपार्टमेंट में होगा। मेनिस्काई होता है, मेनिस्काई डिवाइड द जॉइंट इनटू टू कंपार्टमेंट्स। यहाँ देखो, फीमर, टीबिया का कॉन्डाइल, यहाँ पे ये है मेनिस्काई, ठीक है, लेटरल मेनिस्कस एंड मीडियल मेनिस्कस। नाउ सी हियर, दिस मीडियल मेनिस्कस इट इज अटैच्ड टू द टिबियल कोलैटरल लिगामेंट। मीडियल मेनिस्कस जो होता है ये टिबियल कोलैटरल लिगामेंट से अटैच होता है। यहाँ पे देखो, ठीक है। Now see here, this menisci they divide this joint cavity into two compartment. meniscus और फीमर के कॉन्डाइल इनके बीच में यहाँ होता है अपर कंपार्टमेंट, मेनिस्कस और टीबिया इनके कॉन्डाइल के बीच में यहाँ होता है लोअर कंपार्टमेंट, ठीक है। ये दोनों साइड के मेनिस्काई जॉइंट कैविटी को अपर कंपार्टमेंट और लोअर कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। तो अपर कंपार्टमेंट में होगा जो एक्शन हो रही है दैट इज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, और लोअर कंपार्टमेंट में जो एक्शन हो रही है दैट इज रोटेशन, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन, ठीक है। देन लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। मीडियल फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो क्लियर है आप लोगों को कैसे होता है। फिर मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन इट इज अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन कैसे होगा? वर्टिकल एक्सिस के अराउंड होगा। फ्लेक्शन, उसके बाद होता है लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। जो हमारा फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होता है ये जब होती है तो these are इन सपोर्ट ऑफ दिस लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। जो लॉकिंग और अनलॉकिंग होती है तो इसमें एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन और फ्लेक्शन ये वाली मूवमेंट्स भी होती है। कैसे होती है ये हम देखेंगे, ठीक है। So locking is a mechanism that allows the knee to remain in the position of full extension as in standing without much muscular effort. ठीक है। लॉकिंग मतलब सावधान विश्राम हम लोगों को पता है। तो सावधान वाला जो पोजीशन होता है, ठीक है, जहाँ पे कंप्लीट लॉकिंग होती है जॉइंट्स की, दैट वन इज लॉकिंग। और विश्राम वाला जो होता है when standing at ease, so that जो एक्शन होती है दैट इज अनलॉकिंग। दोनों एक्सटेंशन में हो रही है, दोनों स्टैंडिंग पोजीशन में हो रही है, बट क्या हो रहा है? लॉकिंग कब होती है जॉइंट्स की? जब आप सावधान वाले कंडीशन में होते हैं, ठीक है। जब बहुत देर तक आपको खड़ा होना होता है और जब आप अटेंशन वाले पोजीशन में पोज में होते हो दैट टाइम पे लॉकिंग होती है। When you stand at ease, विश्राम वाला जो पोज होगा that is unlocking, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में देखते हैं कि लॉकिंग और अनलॉकिंग में एग्जैक्टली क्या होता है। तो आपको पता है जब फ्लेक्शन, एक्सटेंशन ये सारी जो मूवमेंट्स होती है उसमें पटेला भी होता है, ठीक है। पटेला की भी आर्टिकुलेशन होता है विद फीमर। तो डिफरेंट फेजेस में पटेले का डिफरेंट पार्ट फीमर के कॉन्डाइल्स के साथ, आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के साथ कांटेक्ट में आता है। तो जब एक्सटेंशन होता है फुल एक्सटेंशन तो उसमें लोअर पार्ट ये हमने पढ़ा था। ये सारे स्ट्रिप्स हमने पढ़ी थी, ठीक है। मीडियल स्ट्रिप, लेटरल स्ट्रिप, अपर, मिडल एंड लोअर। जो लोअर पार्ट होता है इट कम्स इन कांटेक्ट विद द फीमरल कंडाइल ड्यूरिंग एक्सटेंशन, मिडल पार्ट ड्यूरिंग स्लाइड फ्लेक्शन एंड अपर पार्ट ड्यूरिंग मिड फ्लेक्शन एंड दिस मीडियल स्ट्रिप ड्यूरिंग फुल फ्लेक्शन,
ठीक है, दिस इज द एरिया दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द articulating surface of femur during different phases of movement. ठीक है, so locking is a mechanism that allows the knee to remain in the position of full extension as in standing without much muscular effort. ठीक है, complete locking हो जाएगा जॉइंट का, muscular effort minimize हो जाते हैं. So now the anteroposterior diameter of the lateral condyle is less than the medial condyle. ठीक है, जो फीमर का लेटरल कॉन्डाइल का एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर होता है, इट इज लेस देन दी एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर ऑफ मिडल कॉन्डाइल. ठीक है, एज ए रिजल्ट व्हेन लेटरल कॉन्डाइल आर्टिकुलेटिंग लेटरल कॉन्डाइल का आर्टिकुलर सरफेस व्हेन इट इज फुली यूज्ड बाय द एक्सटेंशन. ठीक है, सम पार्ट ऑफ द मीडियल कॉन्डाइलर सरफेस रिमेन अनयूज्ड. तो एट दैट टाइम तब क्या होगा, जो लेटरल कॉन्डाइल होता है फीमर का, इट देन अंडरगोस मीडियल रोटेशन फॉर कंप्लीट लॉकिंग. सो मीडियल रोटेशन ऑफ द फीमर occurs so that the remaining part of medial menisci is taken up. ठीक है, लॉकिंग में क्या हो रहा है, जो हमारा लेटरल कॉन्डाइल का सरफेस होता है वो मीडियल कॉन्डाइल का जो सरफेस होता है उससे छोटा होता है. तो जब एक्सटेंशन की पोजीशन में होते हैं तो जो लेटरल वाला पोर्शन होता है वो पूरा ऑक्यूपाई हो जाता है आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस पे, पर मीडियल वाले कॉन्डाइल का कुछ पार्ट होता है वो दैट रिमेन अनयूज्ड. तो पूरा लॉकिंग होने के लिए जो फीमर क्या होता है, मीडियल रोटेशन होता है ओवर दी टिबिया. तो जब स्लाइट मीडियल रोटेशन होगा लास्ट स्टेज में तो दोनों जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होंगे वो फुल्ली यूज हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के साथ फुल्ली लॉक हो जाएगा. दैट कंडीशन इज कॉल्ड, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड लॉकिंग. समझ में आया? लेटरल कॉन्डाइल छोटा होता है, मीडियल कॉन्डाइल बड़ा होता है. तो जब एक्सटेंशन होता है तो लेटरल कॉन्डाइल टिबिया के साथ जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है फुल्ली यूज ऑफ हो जाता है, पूरा ऑक्यूपाई हो जाता है. पर मीडियल कॉन्डाइल का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा वैसा ही होता है, इट रिमेन अनयूज्ड. ठीक है, तो पूरी तरह से लॉकिंग नहीं होगी, जॉइंट गैप होगी. तो अब ये पूरा जॉइंट यूज होने के लिए, पूरा जॉइंट लॉक होने के लिए फीमर का क्या होता है, मीडियल रोटेशन. ठीक है, फीमर का क्या होता है, मीडियल रोटेशन. तो जब ये मीडियल रोटेशन होता है तो दोनों जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होते हैं फीमर के और टिबिया के, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीटली कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड लॉकिंग. अब अनलॉकिंग के लिए क्या करना होता है, पहले तो लॉक हो गया, अब अनलॉकिंग के लिए इसका रिवर्स प्रोसीजर करना होगा. तो अनलॉकिंग के लिए क्या होता है, फिर फीमर का लेटरल रोटेशन होता है. फीमर का क्या होगा, लेटरल रोटेशन. जैसे फीमर का लेटरल रोटेशन होगा, जो आपका यूज ऑफ सरफेस होगा वो थोड़ा सा रिलैक्स होगा. समझ में आया? फिर से एक बार बताती हूँ. लेटरल कॉन्डाइल का जो एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ है इट इज शॉर्टर देन दी मीडियल. तो जब एक्सटेंशन होता है, जब आप खड़े होते हो एक्सटेंशन के लिए, तब ये जो कॉन्डाइल्स होते हैं फीमर का और टिबिया का एक दूसरे के साथ जब ये आर्टिकुलेशन होता है तो लेटरल वाला फुल्ली यूज ऑफ हो जाता है, बट मीडियल वाला कैसा होता है, टिबिया के साथ फुल्ली यूज ऑफ नहीं होता है, वो उसमें गैप होती है. तो अब ये पूरा यूज होने के लिए फीमर को क्या करना होता है, मीडियल रोटेशन करना होता है. मीडियली गैप है तो मीडियली वो मूव होगा. जब वो मीडियली मूव होगा तो पूरा दोनों आर्टिकुलेटिंग सरफेस एक दूसरे के साथ लॉक हो जाएगा. दैट कंडीशन इज लॉकिंग.
तो इसके लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है? इसके लिए होती है वास्टस मीडियालिस। ये एक्शन के लिए होती है वास्टस मीडियालिस। ठीक है, बहुत देर तक अगर खड़े हो और जो आपको सबको पता है दैट पोजीशन इज सावधान वाला पोजीशन होता है, उसमें आपको क्या करना, उसमें ये लॉकिंग होती है। जब आप विश्राम वाले पोज में आते हो, थोड़ा रिलैक्स होके खड़े होते हैं, उस वक्त क्या होता है, जैसे जब मीडियल रोटेशन होता है तो जॉइंट लॉक हो जाता है, तो उसका अपोजिट मूवमेंट क्या होना चाहिए? लेटरल रोटेशन। तो फीमर का क्या होगा? लेटरल रोटेशन। अब ये लेटरल रोटेशन कौन करता है? पॉप्लिटियस मसल जो लेटरल कोंडाइल पे अटैच है, वो टेंडन उसको खींचेगा, तो उसके वजह से क्या होता है? फीमर का लेटरल रोटेशन। तो जब ये लेटरल रोटेशन होगा तो अगेन जो है आपका जॉइंट रिलैक्स हो जाएगा। एक्सटेंशन में ही होगा बट रिलैक्स पोजीशन, स्टैंडिंग एट ईज। ठीक है, लॉकिंग के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है? वास्टस मीडियालिस। मीडियल रोटेशन हो रहा है वास्टस मीडियालिस। लेटरल रोटेशन हो रहा है पॉप्लिटियस। लेटरल कोंडाइल का अटैचमेंट है पॉप्लिटियस का, ओरिजिन है लेटरल कोंडाइल से, तो लेटरल रोटेशन के लिए पॉप्लिटियस। यू कैन कॉल दिस पॉप्लिटियस एज अ की मसल फॉर अनलॉकिंग। अनलॉकिंग के लिए कौन सी मसल होती है? पॉप्लिटियस। की मसल फॉर अनलॉकिंग इज पॉप्लिटियस। समझ में आया? लॉकिंग और अनलॉकिंग समझ में आया? तो अगर लॉकिंग के लिए पूछेंगे मसल दैट इज वास्टस मीडियालिस, अनलॉकिंग के लिए लॉकिंग में क्या हो रहा है? मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर। अनलॉकिंग में क्या हो रहा है? लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर। Okay, तो medial rotation of femur occurs during the last 30 degree of extension and lateral rotation of femur during the initial stage of flexion. ठीक है, जो स्लाइड फ्लेक्शन होता है ड्यूरिंग स्टैंडिंग, जो स्लाइड फ्लेक्शन होगा, स्टैंडिंग एट ईज में जो स्लाइड फ्लेक्शन होता है उसमें लेटरल रोटेशन होगा फीमर। तो मीडियल रोटेशन जब होता है वो लेट स्टेज में होता है और लेटरल रोटेशन जो होता है वो इनिशियल स्टेज में होता है। ठीक है, when foot is off the ground, tibia rotates and femur remains stable. जब आप खड़े हो तो ऑब्वियसली नीचे वाला बोन स्टेबल होगा, ऊपर वाला बोन रोटेट होगा, और जब आप बैठे हुए हो, चेयर पे बैठे हुए हो, क्या होगा? ऊपर वाला बोन स्टेडी पोजीशन में होगा और नीचे वाला टिबिया रोटेट करेगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस है। बैठे हुए हो तो ऊपर वाला बोन फिक्स रहेगा, नीचे वाला बोन दैट इज टिबिया रोटेट्स एंड वी आर इन स्टैंडिंग पोजीशन, तो नीचे वाला बोन इज फिक्स और ऊपर वाला बोन रोटेट्स। सो मसल कौन से है? एक्सटेंशन क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, लॉकिंग वास्टस मीडियालिस, अनलॉकिंग पॉप्लिटियस, फ्लेक्शन के लिए पोस्टीरियर मसल, जॉइंट का फ्लेक्शन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में मसल करती है। बाइसेप्स फीमोरिस, सेमीटेंडिनोसिस, मेम्ब्रानोसिस। एक्सटेंशन लोअर लिम्ब में, एक्सटेंशन सरफेसिस एंटीरियर सरफेस, एक्सटेंशन क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, फ्लेक्शन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल, बाइसेप्स फीमोरिस, सेमीटेंडिनोसिस, मेम्ब्रानोसिस। लॉकिंग वास्टस मीडियालिस, अनलॉकिंग पॉप्लिटियस। Then medial and lateral rotation. ये medial rotation के लिए again medial side की मसल होती है सेमीमेम्ब्रानोसिस, सेमीटेंडिनोसिस, और lateral side की मसल lateral rotation of flex leg। अब इसमें लॉकिंग और अनलॉकिंग अलग चीज है। लॉकिंग और अनलॉकिंग में सिर्फ फीमर का रोटेशन हो रहा है, बता रहे हैं वो लॉकिंग वाला चीज फीमर का रोटेशन हो रहा है। दिस इज medial and lateral rotation of flex leg।
यहाँ पे जो दिखाया है ये लेग का जो मीडियल और लेटरल रोटेशन हो रहा है। जब आप फ्लेक्स करोगे लेग को, उसके बाद जो मीडियल और लेटरल रोटेशन होगा, उसके लिए जो मसल रिस्पॉन्सिबल है वो ये है मीडियल रोटेशन के लिए मीडियल साइड की मसल, सेमी मेम्ब्रानोसस, टेंडिनोसस, और लेटरल रोटेशन के लिए लेटरल साइड की मसल, बाइसेप्स फ्यूमोरिस। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में ये रोटेशन हो रहा है फीमर का, राइट। इसके लिए ये मसल रिस्पॉन्सिबल है। ये जो मीडियल और लेटरल रोटेशन है, इट इज ऑफ फ्लेक्स लेग। जब आप आराम से चेयर पर बैठे हो, आपका लेग फ्लेक्स है, उसके बाद मीडियल और लेटरल रोटेशन जो हो रहा है, दिस इज ड्यू टू दिस मसल। मीडियल ड्यू टू मीडियल साइड की मसल, लेटरल ड्यू टू लेटरल साइड की मसल। ठीक है। देन आर्टेरियल सप्लाई बाय द सराउंडिंग। ये इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है, आप पढ़ लो। हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है, क्लिनिकल भी बचा हुआ है। आर्टेरियल सप्लाई इज बाय द सराउंडिंग वेसल्स। सराउंडिंग वेसल कौन सी होती है? फीमोरल आर्टरी होती है, पोप्लेटियल आर्टरी होती है, टिबियल आर्टरी होती है। जो जेनिकुलर ब्रांचेस होती है वो आर्टेरियल सप्लाई करती है। ठीक है। Nerve supply again from the surrounding nerves, femoral nerve, tibial nerve, peroneal nerve. Then clinical में osteoarthritis. पहले वाला is osteoarthritis. Osteoarthritis में क्या होती है? बोन की ग्रोथ होती है. It is seen in old age. Old age में क्या होता है? कार्टिलेज का डिजेनरेशन होता है और कुछ बोन की ग्रोथ होती है जिसे हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं. Osteophytes is the growth of abnormal growth of bone and cartilaginous degeneration. इसकी वजह से osteoarthritis होता है. तो इसमें the movement is limited and painful. Osteoarthritis में क्या होगा? Movement is limited and painful. Then hip joint and knee joint may need to be replaced if beyond repair. दोनों का रिप्लेसमेंट होता है. ठीक है. Then injuries to the knee joint. Injuries कौन सी होगी? Injuries to the menisci, injury to the cruciate ligament, and injuries to the collateral ligament. ठीक है. तो साइड वाले जो ligament होते हैं collateral ligament को इंजरी हो सकती है. cruciate ligament जो होते हैं between the bones and menisci. ठीक है. तो यहाँ पे दिखा है क्रूशिएट लिगामेंट का इंजरी ऐसे होगी. क्रूशिएट लिगामेंट है इंजरी एंटीरियर पोस्टीरियर एंड कोलैटरल लिगामेंट जो है इंजरी. ठीक है. देन मेनिस्काई का इंजरी इज ड्यू टू द फोर्सिबल रोटेशन और एब्डक्शन. ठीक है. मेनिस्काई में मेनिस्का जो इंजरी होती है इसमें मीडियल मेनिस्कस मोर फ्रीक्वेंटली इंजर्ड. मीडियल मेनिस्कस फ्रीक्वेंटली इंजर होगा. इंजरी टू द मेनिस्का. एक्सेसिव एब्डक्शन की वजह से मेनिस्का इंजर्ड होते हैं एंड मोर कॉमनली इंजर्ड मेनिस्कस इज मीडियल मेनिस्कस. क्यों? अभी आपको दिखाया था डायग्राम में. जो टेयर अगर एंटेरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में होता है, लॉन्जिट्यूडनल अगर टेयर होता है तो दैट रिजल्ट्स इन बकेट हैंडल टेयर. ठीक है. एंटेरो पोस्टीरियरली होगा जो सर्कुलर और सेमी सर्कुलर शेप का मेनिस्कस है. उसके जो लॉन्जिट्यूडनल अगर टेयर होता है मार्जिन्स पे, तो दैट टेयर इज कॉल्ड बकेट हैंडल टेयर. राइट. देन मेनिस्का आर लार्जली एवास्कुलर. सेंसरी तो है बट एवास्कुलर है. तो अगर डैमेज होता है तो ट्रीटमेंट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर मेनिस्कस. ठीक है. नेक्रोसिस हो सकता है. इट इज एवास्कुलर नेक्रोसिस कॉमन है. उसकी वजह से क्या होता है? अगर मेनिस्का इंजर्ड होता है तो वी हैव टू रिमूव इट कंप्लीटली. मीडियल मेनिस्का फ्रीक्वेंटली इंजर्ड होता है.
क्योंकि मीडियल साइड का जो मेनिस्काई होता है, इट इज अटैच्ड टू द टिबियल कोलैटरल लिगामेंट। It is attached to the tibial collateral ligament. So it is fixed. ठीक है, tibial collateral ligament से attached है, तो as compared to the lateral menisci, medial meniscus is fixed. तो जब excessive abduction होगा, तो उसमें क्या होता है, fix है वो, move नहीं हो पाएगा, तो उसका tear common है। ठीक है। Then cruciate ligament में anterior ligament is more commonly affected. Anteriorly cruciate ligament, ठीक है। तो जो एंटीरियर वाला cruciate ligament होगा, इंजर्ड ड्यूरिंग द एक्सेसिव एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट। हाइपर एक्सटेंशन होगा नी जॉइंट का, cruciate ligament इंजर्ड होगा, टेयर होगा उसका, एंड द मोर कॉमन affected ligament is anterior one. ठीक है। Fracture of patella again a frequent condition. It does not heal as it is a sesamoid bone, so wiring has to be done. Then housemaid knee और clergyman's knee हमने देखा है। housemaid knee subcutaneous prepatellar bursal inflammation, clergyman's में subcutaneous intrapatellar bursal inflammation, osteoarthritis, then genu valgum and genu varus, ठीक है। genu valgum is knock knees and genu varus is bone legs, ठीक है। genu valgum में क्या होता है, genu आपको पता होगा, ये वेलगम एंड वायरस, वेलगम और वायरस में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये पढ़ा है हमने पहले। यस मैम, तो ठीक है, होता क्या है। वेरी गुड। और कौन बताएगा, पुष्कर के अलावा और कौन आंसर देना चाहेगा? चलो, हो गई है हमारी क्लास, 5 मिनट बच्चे, बताओ आप लोग। वेलगम मीन्स इक्विवेलेंट एंड वायरस मीन्स डिफॉर्मिटी। कौन से इंटरनेट से सर्च किया है लक्ष्मीकांत? जेनु वेलगम नॉकनी एंड जेनु वैरम बोनी। तो वेलगम में दोनों नी जो होंगे वो एक दूसरे के पास आएंगे, और वायरस में वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। हाँ। ठीक है। सो एबनॉर्मल एबडक्शन इज वेलगम। नहीं। हाँ। knee joint when come close to each other, that is knock knee, and when they are apart, that is bow leg, that is varus। ठीक है। आपके चौरसिया में एक अच्छा सा डायग्राम है जिसमें दोनों नी पास में है, दैट कंडीशन इज वेलगम। और जहाँ दोनों एक दूसरे से दूर है, क्रिकेट्स में दिखता है हमको, बच्चों में बो लेग्स दिखते हैं,
ठीक है, दैट इज वायरस, राइट। So this is about today's class। इस पे लॉकिंग अनलॉकिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाद में लिगामेंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एंड अप्लाइड एस्पेक्ट पे आता है, ठीक है। अच्छा, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। कोई पोर्शन रिवाइज करवाना है, कुछ समझ में नहीं आया है, चलो स्टॉप हियर। Oh, thank you। Goodbye.